ओके सो ये हमारे चैनल का पहला वीडियो आएगा जो कि लर्निंग्स के नाम से है एंड मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इस चैनल का आपको क्या क्या चीज़ें की बेनिफिट मिलेगी। पहली बेनिफिट ये है कि आपको ग्रेड 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस कवर अप मिलेगा पूरे मैथ्स का। एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक सारे कुछ हम कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद हम यूपीएससी का जो मैथ्स ऑप्शनल होता है उसके बारे में भी हम कवर अप करेंगे 12 होने के बाद। एंड तीसरी चीज सीसैट के बारे में। तो ये कुल मिला के तीन चीज है जो कि आपको इस चैनल पे प्रॉपर मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इस कंटेंट को देखिए। एंड मैंने ये ट्राई किया है कि सारा कुछ मैं आसानी से आसान भाषा में आपको समझा सकूं। जो बच्चे सीबीएसई में है या आईसीएसई बोर्ड में है वो दोनों लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो कंटेंट है हमारा वो कंटेंट उसी तरह से डिजाइन किया गया है कि मतलब सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चे आराम से पढ़ सके और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम प्रफुल्ल रंजन है। मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स एमआईटी से किया है इन मैथमेटिक्स ओनली। सो मेरा टोटली बैकग्राउंड करीब करीब 8 साल से इसी मैथमेटिक्स फील्ड में है, टोटली मैथमेटिक्स फील्ड में। एंड मुझे कुल मिला के अभी तक 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है ये मैथमेटिक्स फील्ड में। मैंने स्कूल्स में और इंस्टीट्यूट में बहुत जगह पढ़ाया है। तो चलिए ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं, आराम से इस वीडियो को पूरा एक्सटेंड करेंगे एंड क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं सारा कुछ डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का पहला दिन है। पहला दिन हम यही डिस्कस करेंगे ग्रेड 9 में जो जो हमारे सिलेबस में है उस चीजों को मैक्सिमम तरह से कवर अप कर सकें। ठीक है, तो कुल मिला के दो चीज पे बात होगी यहाँ पे। पहले चैप्टर नेम वाइज मेंशन कर देता हूँ तो कि आप लोग खुद भी देखेगा। सो जस्ट इन केस इंट्रोडक्शन में लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या क्या चीज मिलेगा तो ये क्लास 9 का प्लेलिस्ट होगा पूरा। क्लास 10, 11, 12 यूपीएससी एंड सीसैट, ये आपको मैंने पहले बता दिया। जो भी चीज का डिस्कशन होगा उसके पहले आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज हमारे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो ग्रेड 9 क्लास 9 का है जो कि फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम भी ऐसा आप बोल सकते हो आपके एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम में लिखा होगा, सेम ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता उसमें। ठीक है, नंबर सिस्टम। फिर हमारा दूसरा टॉपिक आता है पॉलिनोमियल्स। सो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। थर्ड है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो आज का डिस्कशन ये 3 चैप्टर पे करेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रख के चलती है हमारे एग्जाम के प्रश्न के बारे में। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनवर्ड्स। रियल नंबर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं रियल नंबर्स। ओके, देखिए वी विल गोइंग विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग इन इजी वे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड रियल नंबर का पहले कंटेंट इसे थे, क्या क्या चीजें हमें समझनी है इसमें। हमें रेशनल एंड इरेशनल के बारे में समझना है इसमें। फिर होल नंबर क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, ये सब चीजें लाइक ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन ग्रेड 6, ग्रेड 7 एंड ऑल। स्टिल एक बार रिकैप कर लेंगे कि ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक बार अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको परेशानी ना हो। रेशनल नंबर हो गया। देन वी हैव इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में भी है इसमें। देन वी हैव second and last we will say फ्रैक्शन के बारे में भी चीजें, टॉपिक्स, ये जो भी मैंने 5 टॉपिक्स में मेंशन किया है इसी पे पूरा ये चैप्टर बेस रहेगा। ठीक है, सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जस्ट एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। चलिए पहला करते हैं रेशनल नंबर। बहुत लोगों को पता होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में या पूछ सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए छोटा सा डिफरेंस लगेंगे कि जो ऐसा नंबर जो कि नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, पी बाई क्यू तो एक फ्रैक्शन की तरह है, टोटली ये फ्रैक्शन है पी बाई क्यू फॉर्म। और आप बुक्स में देखोगे क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0 लिखा रहता है हमेशा। तो मतलब ये बात है कि
कोई भी एक फ्रैक्शन जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं 5/2, ठीक है। 5 हमारी p की वैल्यू हो गई, 2 हमारी q की वैल्यू हो गई। टॉपिक पे डिटेल डिस्कस होगा, तो अगर आपको इस वीडियो को 2x पे भी देखना तो आप देख सकते हो। And मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि अगर जो बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम में देखेगा उसके लिए ये चैप्टर बहुत इजी भी हो जाएगा कवर अप। एंड मैं कोशिश ये रहेगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो तो आपके लिए वही सेम लेवल रहेगा जो बच्चा रिवाइज कर रहा है, तो उसके लिए सेम लेवल। 5/2 हो गया, p/2 के फॉर्म में हो गया। और भी सच एग्जांपल ले सकते हैं, 10/5, ये भी एक रेशनल नंबर है। इस तरह से ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन आता है। और अगर हम इरेशनल के बारे में बात करते हैं, इरेशनल नंबर, इसमें क्या होगा? इरेशनल का मतलब सिंपल सी बात है, जो कि नन टर्मिनेटिंग हो, नन टर्मिनेटिंग हो और नन रिकरिंग हो। अब सवाल ये आ गया कि आप सोच रहे हो कि सर ने डायरेक्टली ये दोनों वर्ड लिख दिए और इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है। मैं मतलब बता देता हूँ आपको क्या मतलब है। सिंपल सा बात है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर मैं एकदम इजी लैंग्वेज में लिखूं, नॉन टर्मिनेटिंग मींस वर्ड नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन ले लिए 7/3, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। डिवीजन तो सब लोग को आता है, डिवाइड करिए। 3 टू 60 है, 1 डेसिमल की है 0, 3 3 9 आया, कितना आएगा 1, फिर 0, फिर 3। आप अगर आप ये देख पा रहे तो ये 2.33 जो हमारे क्वोशिएंट है वो रिपीट कर रहा है, 3 जो है वो रिपीट करेगा बार बार। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा फ्रैक्शन था 7/3 वो कंप्लीट डिवाइड हम कर पाए? नहीं, राइट। इस तरह के फ्रैक्शन को इरेशनल की मदद से समझते हैं। इरेशनल का मतलब यही होता है कि जो फ्रैक्शन 7/3 ऐसे फॉर्म में है एंड हम डिवाइड ना कर पाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही है, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा ये तो नॉन टर्मिनेटिंग का था, नॉन टी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। नॉन टी का ये कॉन्सेप्ट था। अब नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है? नॉन रेकरिंग मतलब सिंपल भाषा में ये बोलेंगे, यही फ्रैक्शन लेते हैं 7/3, इसका आंसर क्या है? 2.3 बार ना। ये जो नंबर है 3 वो बार बार रिपीट कर रहा है। उसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, कुछ ऐसे लिखूंगा मैं 2.3333 लाइक दैट वे। नॉन रेकरिंग का मतलब है कि कुछ डिफरेंट नंबर आना चाहिए यहाँ पर। ये रेकरिंग का पार्ट है। ये जो आया हमारा ये रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब सेम नंबर रिपीट करेगा। नॉन रेकरिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर रिपीट करेगा। एग्जांपल देता हूं मैं, रेकरिंग का एग्जांपल यहां पे देखिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि 21 बाई सपोज मैंने लिखा 3 को नहीं 4 लिखता हूं, चलिए 4 लिखता है। इसको डिवाइड करिए, 5 टाइम्स 20 आया 1 डेसिमल 0, 2 टाइम्स कितना आया 8 2 0, 5 टाइम्स कितना आया 20, 5.25 आया, राइट। 5.25 ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब नॉन रेकरिंग का मतलब ये है कि हम जब डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, डिवीजन हम स्टार्ट किए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स रिपीट आ रहे हैं इनफिनाइट टाइम्स, वो नॉन रिकरिंग हुआ। रिकरिंग का मतलब क्या हुआ? सेम नंबर रिपीट करेगा इनफिनाइट टाइम्स। बस ये सिंपल सी बात है, यही है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली रेशनल एंड इरेशनल का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। रेशनल का क्या था? रेशनल में ये हमारा फिगर था जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहेंगे एंड इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल का मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्रैक्शन इरेशनल नंबर है। आई होप इट्स क्लियर। मे बी लाइक कुछ कुछ टॉपिक्स आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़े से डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन आप स्लोली देखें एंड फोकस के साथ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं जितना भी भाषा यूज करूंगा बहुत सिंपल है, स्ट्रेट भाषा यूज करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब आप आपको मैं एक इरेशनल का एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है 1/17, ठीक है। डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं।
डेसिमल लगाएंगे 0, अभी भी नहीं होता है 0 लगाएंगे 0 हो गया, ठीक है। कितने बार में आप लगा सकते हो, 1700 से डिवाइड करना मुझे कितने बार लगाएंगे मैं, अगर हम इसके नियर बाय जाएंगे तो लाइक वी विल जस्ट अप्लाई 5 हियर, सो 5 विल बी 80 85 हियर, ओके। 15 डेसिमल 0 नहीं आएगा, देन वी विल अप्लाई 8 नियर बाय, सो ये आएगा आपका ना 150 नियर बाय कितना आएगा, 136 आएगा नियर बाय 136। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 140, स्टिल हम 8 लगा सकते हैं, 136 40 आएगा समथिंग। अगर आप देख पा रहे हो इस फ्रैक्शन में वी कांट डिवाइड इट कंप्लीटली, ओके। एंड डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स विल कम, 0.588 कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, 0.588 कुछ और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी आ रहा है, ये नॉन रेकरिंग भी आ रहा है, राइट। अब इस फ्रैक्शन को इरेशनल बोल सकते हैं, ये इरेशनल है क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग का भी नॉन रेकरिंग का भी। ठीक है, चलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, नॉर्मल एक डिस्कशन करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या था हमारा। सो बस ऐसा शॉर्ट टर्म में सेकंड में पढ़ लेते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर का मतलब यही था कि नंबर स्टार्टिंग विद 1 2 लाइक दिस वे, राइट। होल नंबर क्या था, होल नंबर में बस हम 0 को इंक्लूड करते हैं फिर 1 2 3 4 करते हैं, राइट। ये सब सिंपल सी भाषा है जो कि ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मुझे रिपीट इसलिए करना है कि मैं कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकता, राइट। आई होप इतना सेशन तक आपको भी समझ आ रहा होगा एंड क्लियर आपको होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, होल नंबर हो गया। इंटीजर्स का मतलब सिंपल है कि 0 भी आता है एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड, एंड सेम चीज नेगेटिव भी। ये सब चीजें हमारे इंटीजर्स में आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर 0 पॉजिटिव नंबर सारे इंटीजर्स में आएंगे। ये कुल मिला के then it was the overall kind of the summary portion of this number system। अब आएंगे क्या क्या चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हमें चीजों को समझना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। चलिए फर्स्ट टॉपिक आते हैं, जो कि जो चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी दैट ओनली वी विल गोइंग टू डिस्कस, ओके। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, find suppose 5 integers between, yeah, before starting the question answer round I will just like to mention one thing, maximum question are from NCERT। हमारा फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर के लिए, जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे वो एनसीईआरटी से रहेंगे, जो कि आपको भी हेल्पफुल होगा क्योंकि 9th हो 10th हो 11th या 12th हमारा एनसीईआरटी तो हमें एनीवे उसको मगअप करना ही है, राइट। देन दैट्स व्हाई जस्ट फोकसिंग ऑन द एनसीईआरटी फर्स्ट, आफ्टर दैट हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, मैं मेंशन कर दूंगा कौन कौन बुक से हमने क्वेश्चंस पिकअप किए हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के रहेंगे। Okay. So come back to the question now. The question is integers लिखा, सॉरी लिखा हुआ था रेशनल नंबर। सपोज पहला क्वेश्चन है, आसान भाषा में समझेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन में एनसीईआरटी का पिकअप करो, बिटवीन 3 and 4। सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। 3 and 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर आप लोगों को पता था, इट वाज द फॉर्म ऑफ p by q, राइट। p by q के फॉर्म में आना चाहिए आंसर्स। हमें टोटल आंसर्स कितने निकालने हैं, 5, और सारे के सारे रेशनल नंबर होने चाहिए, मतलब कि दिमाग की बत्ती जलेगी कि मतलब p by q के फॉर्म में आना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल है, जो हमारा नंबर है 3 and 4, आंसर कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे आंसर लिख देंगे, ठीक है। गिवन लिखे डैश 3 and 4। आपकी हर क्वेश्चन में से मानो तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी आंसर लिखेंगे ब्रीफ में लिखेंगे, इट विल बी नॉट इन अ शॉर्टकट फॉर्म एंड ऑल, मतलब हमें सिर्फ आंसर लाने का मतलब है और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल बी टोटली अ डीप, ओके। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड में निकालेंगे 5 रेशनल नंबर, लिख दिया 5 रेशनल नंबर लिख दिया। सिंपल है, आप पहले नंबर को 3 ले लो, ऐसे डिनोट कर लिए, छोटा सा डिनोशन है, a = 3,
b इक्वल टू 4 डिनोट करिए, कुछ भी अल्फाबेट यूज करो, डोंट टू वरी अबाउट इट। पहला स्टेप करेंगे a प्लस b डिवाइड बाय 2, ठीक है, मतलब कि 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे 7 बाय 2। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट रेशनल नंबर। इसको डिनोट कर देते हैं, तो लाइक इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आल्सो। इसको मैं ऐसा R1 से डिनोट कर देता हूं, ओके, R1 हमारा R1 वैल्यू ये हो गया। चलिए नेक्स्ट बात है, अब हो गया, देखो जो नंबर हमें दिया गया उसको बस ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, हमारा मिडिल नंबर मिल जाएगा। 3 एंड 4 का मिडिल नंबर क्या होगा, 7 बाय 2। सिंपल, पहला आंसर मिल गया हमें, 3 बाय 2 के फॉर्म में भी है, सेटिस्फाई कर रहा है, बस इतना ही करना है आपको। चलिए दूसरा नंबर लीजिए, 3 ले लीजिए, फिर से 3 लीजिए, और जो ये आपको नंबर मिला है 7 बाय 2, ठीक है, 7 बाय 2 लिखे एंड 3 डिवाइड बाय 2 कर दो। आप बात समझे मैंने क्या किया, जस्ट टिक द बिगिनिंग नंबर। सी पहले से मैं क्या किया, 3 और मैं अगर मेंशन करना चाहूं तो मैं यहाँ लिख देता हूं, 3 और 4 का मिडिल नंबर मिल गया 7 बाय 2, ठीक है। अब 7 बाय 2 और 3 का मिडिल नंबर फाइंड कर लेंगे, तो मतलब कि ये दोनों काट करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। 7 बाय 2 और 4, 7 बाय 2 और 4 काट कर लेंगे, इसका मिडिल नंबर मिल जाएगा। अब टोटल कितना नंबर निकाला है, टोटल 5 नंबर निकाला है, बस ऐसे ही ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे, हर का मिडिल नंबर मिलते जाएगा, जो कि सारे मिडिल नंबर उस 3 और 4 के बीच में ही आएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे ऐड करोगे इट विल बी, चलिए ऐसे नहीं करते हैं, स्ट्रेट रखेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा, ऐसे ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी 13 बाई 2 आएगा, डिवाइड बाई 2, 2 नीचे गया, 13 बाई 4 आया, ये हमारा हो गया R2, ठीक है। अब 3 प्लस 13 बाई 4 भी कर लो, इट विल बी इजी फॉर यू। ये तीसरा है, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, इसको ऐड करोगे इट विल बी 25 बाई 4 बाई 2, ठीक है, 25 बाई 8। इसी तरह से अब अगर मैंने आपको है, मैं सिर्फ 3 ऐड करते जा रहा हूँ न्यू नंबर से, आप क्या करो, आप 4 ले लो, 4 का बिगिनिंग से लेकर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो चलिए 7/2 हमारा आंसर आया था ना, 7/2 प्लस 4/2 का लेंगे, तो ये कितना आएगा 15, एक सेकेंड, ये आ गया हमारा 15/2/2 और हो गया 15/4, ठीक है, सिंपल था। लास्ट R5 निकालेंगे, सो R5 विल बी, एक सेकेंड, R5 मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, we don't have a space actually, R5, कोई भी नंबर ले लो, 3 या 4 ले लो, कुछ भी ले लो, नो प्रॉब्लम। मैं 3 फिर से ले लेता हूँ, 3 प्लस सपोज नया जो नंबर आया 15/4/2 कर लो, ठीक है, इसका आंसर आएगा 27/4/2, और ये हो गया 27/8, ये हमारा R5 साइड नंबर निकल गया। तो किया क्या हमने, बस ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, ओके, दैट्स इट, इतना ही करना है, हमें प्रॉपर फुल ऑन आंसर मिल जाएगा। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जितने जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में है, वो टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला वैरायटी था कि अगर कोई क्वेश्चन सवाल पूछ दे कि कैसे हम रेशनल नंबर निकालेंगे किसी भी दो नंबर के बीच में, बस कुछ नहीं करना है, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, नॉर्मल अगर नीचे आपको लिखना ऐड करना है तो ऐड कर ही लो। Like already I have said that we'll write all like in a brief way we'll write the answer according to CBC pattern now. So इसी चलते मैं इसको बस mention कर रहा हूँ। So the required rational numbers are, एक लास्ट आंसर लिख लो, स्टार्टिंग क्या था 7/2 है हमारा पहला आंसर, then we have 13/4, then we have 25/8, then we have 15/4, and the last one is the 27/8, 27/8, ये सारे हमारे आंसर हैं। तो गिवन लिखना है आपको, क्वेश्चन में से गिवन लिखना है, देन 2 फाइंड हो गया, देन हमारा टोटल एक बॉडी पार्ट हो गया, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख लिया हमने, बस इतना ही हमें करना है। ये पहला टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप का आएंगे, देन वी हैव, अगर आप नोट करें तो आप नोट कर लो, ठीक है, जस्ट विल टेक सम सेकंड, उसके बाद हम
उससे बताएंगे। तो एक ये राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चन नंबर डिस्कस होंगे ना, आप सारे नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन आता है डेसिमल एक्सपेंशन पे, इस चैप्टर से बेसिकली। देखिए, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर, सीबीएसई पेपर्स और आईसीएसई पेपर्स, जो भी आप बोर्ड पेपर देने वाले हो, ठीक है। ऐसा टॉपिक कोई आएगा मैथ्स में जिसका कि रिलेटिव आगे भी क्लास में है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। अगर ऐसा टॉपिक है जिसका उतना रिलेटिव आगे नहीं है एंड जो लेस इंपॉर्टेंट वाला है, उस पे बेस करने से कोई फायदा नहीं है। जस्ट विल फोकस ऑन व्हाट, विल फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट वन इन अ ब्रीफ वे, एंड द कंटिन्यू टॉपिक है ग्रेड 10, ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12, इस तरह के टॉपिक। चलिए, पहला क्वेश्चन है डेसिमल एक्सपेंशन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करेंगे। सपोज क्वेश्चन आया 36/100, we got a fraction, we have to change into decimal expansion। कैसे करेंगे? डिवीजन सबको आता है, तो बस बेटा डिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं डिवीजन करना स्टार्ट करूं, देन डिवीजन में व्हाट, 100 डिवाइड बाय 36, क्या डिवाइड होगा? डिवाइड कैसे करोगे? डेसिमल लगाओगे, जीरो लगाओगे, क्योंकि डिवाइड तो पहले हो नहीं सकता। 3 टाइम्स लगाओगे 300, 60 विद द सब्ट्रैक्शन 0 आया, 6 टाइम्स कितना आया? 600, पूरा कैंसिल हुआ, कितना है? 0.36। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, मतलब कि इसका फाइनल आंसर प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा 0.36। अब आते हैं पुराने चीजों पर। दैट इज द बिगिनिंग वन वी हैव डिस्कस्ड द मेन टॉपिक्स। व्हाट वाज दैट? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, राइट? तो आप ये बताइए कि रेशनल और इरेशनल, ये जो फ्रैक्शन हमारा था 36/100, आंसर आया 0.36 डिवाइड करने के बाद, क्या ये रेशनल है और इरेशनल? मैं दोनों मेंशन कर रहा हूँ, ये रेशनल है या इरेशनल है। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका। तब जाके लगेगा कि आप जो भी पीछे का पढ़ रहे हो, आपको वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं अगर आपको पिछला समझ नहीं आया, आगे का पढ़ रहे हो। ओके, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? सिंपल सा जवाब क्या बोल सकते हैं? ये एक रेशनल नंबर है। मेरे हिसाब से तो रेशनल नंबर, आपके हिसाब से क्या आ रहा है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं रेशनल इसलिए बोला क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा था रेशनल मतलब कि टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि वर्ड कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल, क्या ये फ्रैक्शन कंप्लीटली डिविजिबल था? 36/100 हमारा फ्रैक्शन था, हमने डिवाइड किया, हमें 0.36 पे जाके ये एंड हो गया, ये खत्म हो गया। देन वी हैव टू से इट इज अ कंप्लीट डिवीजन। हमारा आंसर आ गया, हमें आगे नंबर अब नहीं मिल रहा, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो कंप्लीट डिवीजन मतलब सिंपल है, टर्मिनेट कर दिया हमने इस फ्रैक्शन को। अगर टर्मिनेट हो गया तो ये रेशनल नंबर है। दिस इज अ रेशनल नंबर। सेकंड आप बोर्ड इज बिल्कुल ऑलमोस्ट इन आ गया। ओके, सो बी नंबर, सेकंड नंबर आएगा। सेकंड नंबर हमारा है, मैं कोशिश करूंगा कि एक रेशनल से ले लो और एक इरेशनल से ले लो, आपको भी इसमें फायदा हो जाएगा। तो सेकंड हमारा है, just wait for some seconds। 1/11 एनसीईआरटी एग्जांपल है, सेम है। सो जस्ट टेक इट लाइक दिस वे, फिर से डिवाइड करिए, 11 हो गया 1, डेसिमल लाइन में 0 नहीं हुआ, ठीक है। कितने बार लगा सकते हैं? 99। तो कितना आएगा? 1, देन अगेन 0, अगेन 0 डालना पड़ेगा, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 99 आया, फिर 1, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर 99। If you will focus properly, the answers are coming like this: 09, 09, 09। सवाल ये है कि ये फ्रैक्शन डिवाइड हो पा रहा है? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि 09, 09, 09, 09 ये रिपीट होते ही रहेगा। Always you'll get 100, you will apply 99, always you'll get answer 1, फिर ये 100 बन जाएगा, फिर 99, सेम चीज रिपीट होते जाएंगी, तो फायदा तो है नहीं डिवाइड करके इसको आगे। तो बेटर है आप इसको छोड़ दो यहीं पे। आप बस एक चीज देखो, क्या ये डिवाइड हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है?
मुझे साफ साफ दिख रहा है 0.090909 रिपीट कर रहा है। इसको आंसर आप ऐसे बार लिख सकते हो। बार का मतलब वही होता है कि वही नंबर रिपीट करा हुआ आगे। 0 पे बार रख दिया मतलब कि रिपीट कर रहा है। अब सवाल ये है, अगेन फिर से मैं पूछता हूँ, सवाल ये है दैट इट इज अ रेशनल और इरेशनल। देखते हैं आप लोग की तरफ से क्या जवाब आएगा इस मैटर पे। ये क्या रेशनल और इरेशनल है? इस चीज का जवाब आप कमेंट में दीजिए कि ये रेशनल बोलेंगे कि इरेशनल बोलेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको जस्ट बता दूं यहाँ पे, इसको तो हम टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन इज, मैंने एक और चीज बताया था कि टर्मिनेटिंग और रेकरिंग वाली बात हमने की राइट बिगिनिंग में। तो क्या ये रेकरिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने बता दिया, क्या ये रेकरिंग है? सवाल ये, क्या ये रेकरिंग है? रेकरिंग मतलब कि सेम नंबर रिपीट, क्या ये रेकरिंग है? हाँ, रेकरिंग है, वो भी लिख दो। ये एक रेकरिंग है, रेकरिंग फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन लिखते हैं, ये रेकरिंग फ्रैक्शन है। समझ आया? Then ये चीजें थी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन के टॉपिक में। ये चीज आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होंगे जिसमें कुछ और अच्छे अच्छे वैरायटीज क्वेश्चन होंगे, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो एनसीईआरटी बेस पे जो चीज हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका है। चलिए, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ओके। मैं एक बार स्क्रीन शॉट लेता हूँ, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट है तो आप ले सकते हो। आपको जब भी टाइम के लिए या समथिंग ऐसा दिखे कि मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट करके कर सकते हो। ओके ओके। फर्स्ट टॉपिक हमारा था फाइंडिंग द नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, तो हमने बनाया था। सेकंड टॉपिक हमने किया वो डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया। थर्ड टॉपिक आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो पैटर्न है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब सवाल ये है कि इसको कैसे करते हैं। ये एक एक्चुअली टॉपिक है, ठीक है। हमारा पहला सवाल दिया है कि 0.6 बार को एक्सप्रेस करिए p by q फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार को एक्सप्रेस करना है p by q फॉर्म में, कैसे करेंगे? तरीका एक ही रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, जिस तरह से हम पहले भी टॉपिक करते आ रहे हैं, तरीका एक ही था। ये भी टॉपिक में तरीका एक ही होगा। एक सवाल मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद का सवाल आप करेंगे, करना कुछ नहीं है इसमें। बस फोकस है, ओके। फोकस इज द इंपॉर्टेंट वन नाउ। कैसे करेंगे इसको? सिंपल भाषा में समझेंगे इसको। पहले देख लो, इनिशियल देख लेना कि बार इज हाउ इन हाउ ऑन हाउ मेनी डिजिट्स। बार कितने डिजिट्स पे है? बार सिर्फ एक डिजिट पे है, 6 पे है, सिर्फ एक डिजिट है राइट। तो पहले आप जो क्वेश्चन होगा उसको एज्यूम कर लेना, कोई भी अल्फाबेट से। तो 0.6 बार को हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ऐसे ही स्टेप आप फॉलो करना दूसरे क्वेश्चन के लिए, ओके। ये बात समझिएगा। नेक्स्ट आएंगे, अब क्या करोगे? बार जो है सिंगल डिजिट पे है, तो लेट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। सिंगल डिजिट है तब ये 10 आएगा, बार दो डिजिट पे रहता 100 आता, बार थ्री डिजिट पे रहता 1000 आता। डिपेंड करता है कि बार कितने डिजिट पे है, उससे डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। बार हमारा सिंगल डिजिट पे था, तो आपने क्या किया? एक बार जीरो लिया, दो रहेगा तो दो बार जीरो लेना, तीन रहेगा तो तीन बार जीरो लेना। सिंपल चीज है। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि ये दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा 10 इंटू एक्स हुआ, और इधर 10 इंटू 0.6 बार हुआ। ओके ओके, ये हो गया 10x। और ये एक बार तुम उसको एक्सपैंड करो, ठीक है, ज्यादा आसान होगा तुम्हें लिखने के लिए। बार का मतलब 6 सेम थिंग रिपीटेड। ये हो गया 10x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6.66 ऐसे करके आएगा। ये जो 10 है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आंसर आएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस पार्ट को दो पार्ट में लिखो। इस पार्ट को आप दो पार्ट में कैसे लिख सकते हो? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, याद रखना, जब आफ्टर जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसको दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? 6 प्लस 0.666, क्या ऐसा लिख सकते हैं?
6 एडिशन 0.6, अगर इसको हम ऐड करेंगे, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा, राइट। इसको दो पार्ट स्प्लिट करो, स्प्लिट करने का सेंस एक ही चीज है, वो ये है, हमेशा प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट, हमेशा ये जो सेकंड पॉइंट होगा वो हमारे x के बराबर होगा। आप देखना, हमेशा जो सेकंड पार्ट आएगा वो x के बराबर आएगा। x के बराबर इसलिए करना है क्योंकि हमें उसे x से रिप्लेस करना है, इसीलिए हम x के बराबर कर रहे हैं। x किया, 6 एज इट इज रखा, अब इसके प्लेस पे x रखना पड़ेगा क्योंकि ये x के बराबर है, हमने बिगिनिंग में ही एज्यूम किया था, यही रीजन है इसका, आप समझ पा रहे हो। सो यही सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में करेंगे, हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, आपको सेम प्रोसेस दिखेगा। ओके, ऐसे स्प्लिट करना कि हमारे x के बराबर आ जाए क्योंकि हमें x से रिप्लेस करना है। अब x पहले ले लो क्योंकि tan x से उसको सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, tan x माइनस x कितना आएगा बेटा, ये होगा 9x, 6 एज इट इज आएगा, x कितने बराबर हो जाएगा, 6/9, कैंसिल करो, कितना आएगा आंसर लास्ट, 2/3। हेडिंग निकाला क्या, व्हाट वाज द हेडिंग, एक्सप्रेस द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट। क्वेश्चन क्या था, 0.6 बार, क्वेश्चन 0.6 बार था, हमने क्या किया, डिड वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2/3 और नॉट, कर दिया ना, आसानी भाषा में। हमारा जो वैल्यूज है p का वो हो गया 2, q का हो गया 3, बस। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ये समझ आ रहा है आप लोगों को। तो समझ आया, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को फिर लीव करेंगे। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। ओके, तो इसका हमने क्वेश्चन 0.6 बार था, हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको 2/3 के फॉर्म में, जो कि एक p by q का फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हेडिंग चेंज करेंगे। टोटल अब तक हमने 3 हेडिंग पढ़े होंगे, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगा बीच में कि आपको याद रहे कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं उस चीज में। मे बी सेशन थोड़ा लंबी चले, कोई बात नहीं है। पहला क्या पढ़ा हमने, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, राइट। सेकंड क्या पढ़ा हमने, डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड क्या पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। याद रखिएगा, जो चीज है वो अगर आप रिटेन कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ये है, जिन्होंने भी नोट डाउन किया होगा पहला क्वेश्चन, आप सेम पैटर्न पे अगर बोर्ड को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप एक बार करो एंड चेक करते हैं कि हमारा आंसर मैच करता है नहीं करता। So how we started with what, assuming it, so assume as let x as 0.001 बार, ठीक है। एक अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो बार हमारा 001 के ऊपर है, मतलब 001 001 001 ऐसे रिपीट कर रहा होगा, हमने एज्यूम कर लिया। अब मैंने क्या बोला था कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय व्हाट। अब ये सवाल ये आएगा, पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि जो बार था वो सिंगल डिजिट के ऊपर था। यहाँ पर देखो सिंगल डिजिट है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, बार कितने डिजिट के ऊपर है, आपको साफ साफ दिख रहा है 3 डिजिट के ऊपर वो बार है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, लेट मल्टीप्लाई both sides by 1000 से करना पड़ेगा, राइट। बार हमारा 3 डिजिट के ऊपर तो 1000 आएगा, 1000 से करो, पहले प्रेजेंट कर दो, 1000 इंटू एक्स, इस साइड हो गया 1000 इंटू 0.001 इस तरह से 1000 इंटू एक्स, सिंपल है, अटैच कर दो, बस कुछ करना नहीं है इसमें। ये कैसे करोगे, अब हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा ये 001 001 001, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा। अब स्प्लिट ऐसे करना, याद है ना, ये प्रोसेस पे लास्ट टाइम जब हम पहुंचे थे, ये स्टेप पे जब लास्ट टाइम पहुंचे थे तो हमें ये दो पार्ट में स्प्लिट करना था, एक को x के फॉर्म में लिखना था, याद है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था x के फॉर्म में। तो बस x के फॉर्म में कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो सब लोग को आता है, बस वो सोच के करोगे बन जाएगा। अगर मैं स्प्लिट करूं तो 001 एडिशन, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, भाई क्लियर क्या है फॉर्म, ये देखो हमारा x है, देखो तो मैच करो, x ये है, मैच कर रहा है x के साथ। अगर आपके रेफरेंस मुझे अगर कुछ एक सेकंड मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा ये एडिशन। आप देखो,
अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ऐड करने दिया है। और ये जो हमारा है, क्या ये x के बराबर आ रहा है? आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमें। उसको x से रिप्लेस करिए, 001 है, 1 लिख सकते हैं इसका, राइट। 1 से रिप्लेस करेंगे, x पहले ले लो, सो 1000 x माइनस x हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। ये हो गया 999, x हुआ 1 के बराबर हो गया, x क्या हो गया 1/999। बस आंसर आ गया ना हमारा। हमारा जो x है वो कितना आया, 1 बाई, एक सेकेंड, 1 अपॉन 1/999 आ गया ना। p बाई क्यूब के फॉर्म में हमने ले आया, सिंपल था। आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। चलिए ये हमारा था नंबर सिस्टम के टॉपिक में। बस जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है आप थोड़ा उसको और प्रैक्टिस करो। आपका जितने भी कॉन्सेप्ट्स में आएंगे वो तो सारे हम कवर कर ही रहे हैं। आप बस प्रैक्टिस करो, कुछ और 5 क्वेश्चन आप लगाओ और थोड़ा सा उसमें स्टैंडर्ड रूप से क्वेश्चन उठाओ, वो हम भी करेंगे, आप भी करो। मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ये नहीं कि बस आपने वीडियोस देख लिया और आपको समझ आ गया, खुद से बनाओगे। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल भी होते हैं, उसमें कुछ कुछ बीच में आ जाएगा ऐसा कि आप फंस सकते हो, तो प्रैक्टिस के बिना वो आइडिया नहीं खुलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तीसरा टॉपिक हमारा एंड हो गया। इसके बाद हमारा चेक क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। हाँ, लास्ट टॉपिक ही शायद है चैप्टर का ये। जस्ट 2 मिनट्स, ओके। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ करना है। ये चारों जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो सब कुछ हमें करना है इसमें। अब सवाल ये है कि सर ये चीज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना कौन सी बड़ी बात है, ग्रेड 10 में आके भी ऐड सब्ट्रैक्ट करें। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंजेस आएगा। क्वेश्चन के लेवल वो नहीं रहेंगे जो आप 1+2 करते थे बचपन में, वो नहीं रहेगा यहाँ पे। क्या क्या चीज हो सकते हैं, सवाल आएगा। हम पहला सवाल लेंगे, क्वेश्चन पहला। अब देखो पहला सवाल लो, क्वेश्चन आ रहा है 3 × √2। ठीक है, क्वेश्चन है 3 × √2। रूल समझिएगा यहाँ पे, 3 जो हमारा है वो रेशनल नंबर है, रूट जो होता है वो इरेशनल होता है। अब सारे रूट इरेशनल नहीं होते हैं, जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका वो इरेशनल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एग्जांपल अगर मैं बोलूँ √4, मैथ्स में ही होता है, कभी कभी बीच में ऐसे टॉपिक आ जाएंगे जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके पहले कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, √4 लिख दिया, अब सवाल आएगा कि क्या सर ये रेशनल है या इरेशनल है। तो ये बेटा ये एक्चुअली में रेशनल नंबर है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, √4 का आंसर होगा 2। 2 तो एक रेशनल नंबर है इसके चलते। अब मैं लिख दूंगा √3। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या ना ही परफेक्ट क्यूब है, कुछ भी नहीं है ये, तो ये इरेशनल होगा। मैंने लिख दिया √6, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। इतना तो आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया होगा, क्योंकि आप ग्रेड 9 में आ चुके हो, इतना तो आपको आइडिया होगा इसका परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इस फिगर के लिए। तो जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब मिल जाए तो वो रेशनल है, नहीं मिलेगा तो इरेशनल है। √2 यहाँ पे क्वेश्चन था, 3 हमारा रेशनल ये हो गई है। अब बात ये आती है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल बात है, मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा कितना, √6। नहीं, ये गलत है। हम कभी भी रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दिमाग में बैठा लीजिए। √6 जो मैंने लिखा ये गलत है, बहुत लोगों का मन में आया होगा कि √6 का आंसर, मे बी आप ग्रेड 8 या 7 पढ़े होंगे ये चीज। मैं सही गलत दोनों लिखूंगा कि आपको समझ आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। √6 का आंसर नहीं है, प्योरली नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, एक सेकंड मुझे आप बता दीजिए। इसका आंसर होगा 3√2। सिंपल बस अटैच कर दो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत छोटा सवाल हमने लिया था,
आपको आगे दिमाग खुलेगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, √2 इंटू √6, ठीक है। अब हम मेरे मन में आ रहा है कि ये इरेशनल है और ये भी एक इरेशनल है। अब क्या करेंगे, इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए, बताइए मुझे कि इरेशनल इरेशनल क्या होगा। इरेशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन सबको पता होगा 12, और रूट था, रूट लगा दो। हर एग्जांपल, हर एक एग्जांपल जो मैं लूंगा, हर एक एग्जांपल से आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलते जाएगा, ठीक है। रेशनल को इरेशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ, रेशनल को रेशनल के साथ, सारे एग्जांपल लेंगे। पहला क्या हमने अपोजिट, मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम सेम मल्टीप्लाई हो गया। अब अब आते हैं कुछ और छोटे से चीज पे। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है 2 प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ पे √3 क्या ऐड हो जाएगा 5, और √3 5 √3, ये आंसर है। रेशनल रेशनल और इरेशनल, मतलब कि जो रेशनल रेशनल है वो पॉसिबल है, इरेशनल इरेशनल जो है वो भी पॉसिबल है, लेकिन रेशनल एंड इरेशनल वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जस्ट अटैच करके आंसर लिख लेना। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। 5 प्लस √3, और इधर ब्रैकेट में 2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, और 5 से हो गया, √3 से करेंगे तो ये आएगा 2 √3। क्या आप देख पा रहे हैं क्या क्या लॉजिक यूज हुआ। 5 और 2 जो रेशनल था मल्टीप्लाई हो गया, 5 में 10 कर दिया, लेकिन √3 और 2 एक इरेशनल एक रेशनल, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे लिख दो। प्लस साइन था या प्लस साइन लिख दिया, तो ये हमारा आंसर है। अब इसको फर्दर आप ऐड मत कर देना, 10 प्लस 2 वो मत कर देना, ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है, ऐड नहीं हो सकता ये, यही आंसर छोड़ना पड़ेगा आपको। चौथे एग्जाम्पल पे आएंगे, 3 प्लस √2, धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन का, सो गौर करिएगा प्लीज। चलिए मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर लेकर आइए। जस्ट वेटिंग फॉर सम सेकंड्स, उसके बाद आपसे मैं आंसर पूछूंगा इसका आंसर क्या है। ट्राई करिए। एंड ब्रैकेट ओपन, आई होप सब लोग पता होगा, क्योंकि आप एटलीस्ट ग्रेड एंड में आ गए तो आपको ब्रैकेट ओपन का तो आइडिया होगा कैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, राइट। तो वो आप ध्यान देके चलना, हाउ टू डू इट एंड ऑल। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक क्या था, आई होप सब लोग आंसर आ गया होगा। चलिए हम लोग भी ये आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सब लोग आंसर आ गया, चलिए मल्टीप्लाई करिए। 3 into 5 will be 15, just take one number at a time, okay। and 3 into √5 क्या आएगा, it will be 3 √5, second is done। now 3 का काम खत्म हो गया, just take √2 now। √2 into 5 आएगा 5 √2, और √2 into √5 आएगा √10। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे कैसे हमने किया। 3 जो हमारा था, ओके, 3 was and mention the alphabet रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर था, 15 मल्टीप्लाई कर दिया। 3 रेशनल है, ये एक इरेशनल नंबर, राइट, सो जस्ट अटैच कर दिया। सेकंड थिंग वाज व्हाट, √2 वाज इरेशनल, इरेशनल रेशनल अटैच कर दिया, नहीं हो पाएगा। इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 5 या 10 लिख दिया। अब आप बस देख लो कि इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 15 एक टोटली डिफरेंट नंबर हो गया, 3 √5 डिफरेंट नंबर हो गया, 5 √2 डिफरेंट, √10 डिफरेंट। तो इसमें बेसिकली वी कांट मल्टीप्लाई एनीथिंग, वी कांट ऐड आल्सो, ओके। सो दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। चलिए एग्जांपल नंबर 4 लेके देखते हैं, लेट्स टेक दिस नंबर नाउ। चलो फटाफट आंसर दो इसका, ज्यादा मिनट नहीं,
कुछ सेकंड बस 5 प्लस रूट 4 इंटू रूट 5 करना है हमें। गौर कर लेना कि रेशनल क्या है इरेशनल क्या है, उसके उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई एंड ऐड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, मैं भी मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर आंसर आप मेरे से मैच करो। फर्स्ट वन यू कैन सी इट इज अ रेशनल। बार बार ये रेशनल इरेशनल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा है। ये भी प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप रेशनल इरेशनल मेंशन कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में आप पेपर में मत लिखना ये चीज। अभी हम समझाने के लिए या समझने के लिए लिख सकते हैं, बाकी एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। जब कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये चीज को मन में रख के चलना है। मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 5 रूट 5 और इट विल बी रूट 20। ओके, रूट 20 को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? मे बी पॉसिबल हो तो ऐड हो जाएगा। रूट 20 को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 20 द फैक्टराइज विल बी व्हाट? रूट 20 विल बी 2 into 2 into 5, right? So 2 का पेयर है, we can say it is ये हो गया हमारा 5 रूट 5 और दिस वन रूट 20 हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रूट 5 आएगा, राइट? कंफ्यूज हो गए? 2 into 2 into 5 कैसे लिखा हमने? जस्ट फैक्टराइज किया, 20 को फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जैसे वैसे करो। और रूट 20 को हम एक्चुअली में ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 into 2 into 5, 2 का पेयर बाहर आ गया, जो बाहर लिख दिया। रूट 5 का पेयर नहीं है हमारे पास, उसको रूट में रहने दो। हमने ये क्यों किया देखो, वी कैन लीव आंसर हियर आल्सो, बट अगर आप पूरा सिंपलीफाई करके लास्ट तक पहुंचोगे तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, ज्यादा कुछ सीखोगे भी इसमें। 5 रूट 5 2 रूट 5, अब क्या कुछ चीजें सेम दिख रही है यहाँ पे? सेम इन द सेंस कि ये और ये क्या इसमें सिमिलर कुछ दिख रहा है? इसमें सिमिलर साफ साफ ये दिख रहा है, रूट 5 सिमिलर है, राइट? तो रूट 5 को कॉमन ले लो बेटा। रूट 5 को कॉमन लिए, पहले के लिए क्या बचेगा? 5, सेकंड के लिए क्या बचेगा? 2। अब इसको तो एटलीस्ट हम ऐड कर सकते हैं, ये हो गया 7 और 7 into रूट 5 होगा 7 रूट 5। अब ये देखो, मेरा फाइनल आंसर है 7 रूट 5। अब आप भी बताओ, दोनों मैंने सर्कल किया, कौन सा बेस्ट आपको लग रहा है? 5 रूट 5 ये वाला आपको बेस्ट लग रहा है या ये वाला बेस्ट लग रहा है? आप ये देख लो, आई होप समझ आया होगा। सेम रूट नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन बाद हम ऐड कर लेंगे। ऑब्वियसली अगर डिफरेंट रूट नंबर्स होंगे तो वो कहां से ऐड होंगे, क्योंकि कुछ तो कॉमन वहां से आएगा नहीं हमारा। हाँ, ये भी सिंपलीफाई कर सकते हो, राइट? हाँ, तो 5 तो उसमें पेयर नहीं है ना। 5 हमारे पास सिंगल है, कभी भी नंबर रूट से बाहर कब आता है? जब वो पेयर में होता है, पेयर में है नहीं। जब पेयर में नहीं है तो बाहर नहीं आएगा, सिंपल इस बात है। यानी दो दो पेयर में था ना, तो पेयर नंबर को कट किया, बाहर कर लिया। रूट 5 जो था वो छोटा था, आई मीन सिंगल पे था, सिंगल को हम ऐसे ही रहने देंगे। जब तक आप कपल नहीं होता तब आप बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, इस टॉपिक में अब लास्ट टॉपिक बचा है रेशनलाइज करके, ये लास्ट है। ये हमारा फोर्थ टॉपिक था, राइट? एक और टॉपिक बचा है इसमें, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बाकी यही सब क्वेश्चन आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी काफी ये रहेगा। एनसीईआरटी में अलावा क्वेश्चन इस चैप्टर से बाकी नहीं है। चलिए, आप लोग नोट डाउन कर होंगे, अगर नोट डाउन नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक और लास्ट बनाएंगे, उसके बाद स्विच करेंगे लास्ट टॉपिक पे। लास्ट हमारा फिफ्थ नंबर ले लेते हैं, मुझे आंसर दे दीजिए प्लीज, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को मैंने डेवलप किया है, आराम से करो, मल्टीप्लाई करो, आराम से ऐड करो, कुछ अगर सिमिलर लगेगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तक पहुंचने की कोशिश करो, ओके? बीच में मत छोड़िएगा। ओके, आई विल आल्सो सॉल्व, यू जस्ट कंटिन्यू विद द आंसर, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा,
मैं एरो मार्क एडजस्ट कर दे रहा हूँ कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है। 3 into 5 किया और उसके बाद 3 into ये किया, तो 3 into देखो 3 और 2 तो एटलीस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सेम सेम है, रेशनल रेशनल दोनों सेम सेम है, तो इसको हम 6√3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 का काम खत्म हो गया। अब ये ऊपर वाला 2√2 और 5 करेंगे तो ये आएगा माइनस आएगा, सॉरी नॉट प्लस, माइनस आएगा यहाँ पे। आई होप ये समझ आएगा माइनस करने कैसे लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा है। यहाँ माइनस था तो ये माइनस किया है, माइनस प्लस का भी ध्यान रखिएगा। सब लोग एटलीस्ट पता होगा छोटा सा रूल, माइनस प्लस कैसे रूल होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस कितना होता है बेटा, ये भी प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस। ये चीजें आप ऑलरेडी ग्रेड 6-7 में पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल मुझे जहां भी लगेगा कि अगर मुझे कुछ बेसिक को फिर से ऐड ऑन करना है तो मैं कर दूंगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10√5 आएगा, सॉरी 10√2 आएगा, और लास्ट वाला माइनस इंटू प्लस हमारा फिर से माइनस बनेगा, 2 2 4, √2 इंटू √3 कितना आएगा, √6। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पूरा इलैबोरेट करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, अगर आपको चाहता है। प्लीज आप कमेंट करो, अगर कमेंट करोगे मुझे चारों उसका स्ट्रेंथ दिखेगा कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसमें ऐड ऑन कर लूंगा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। इसमें फिलहाल मैंने शॉर्टकट के भी लिख दिया इसको, ऐड की जरूरत है। ओके ठीक है, मैं एक स्टेप इसमें एडिशन कर देता हूँ। मैंने क्या क्या किया है, ये है 3 into 5, ठीक है, ये है हमारा 3 into 2√3, एक सेकेंड, हाँ ये हमारा 2√3 है। फिर हमने -2√2 into 5 किया है, फिर हमने -2√2 into 2√3 किया है, हमने ये सारे चीज मल्टीप्लिकेशन किए हैं। अब ये दोनों से हमारा आंसर ये आया, these two is giving 6√3, ये हमारा -10√2 और ये हमारा -4/6, ये सारे हमारे आंसर्स हैं। माइनस प्लस आप देख लो, रेशनल रेशनल देख लो, इरेशनल भी देख लो, सारी चीज अच्छे से हमने प्रॉपर्ली कर ली है। अब इसमें आप देख लो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल, किसी का शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है यहाँ पे कि शॉर्ट फॉर्म करके आंसर लें। तो हमारा बेसिकली फाइनल आंसर 15 + 6√3 - 10√2 - 4√6, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ओके ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, उसके बाद बस लास्ट टॉपिक पे जाएंगे, उसके बाद सेशन ज्वाइन करेंगे हम लोग। ओके, नोट डाउन हो गया आप लोग का, लास्ट टॉपिक पे आते हैं। एनालाइज, ये टॉपिक आपको 10 11 सब में काम आएगा। ओके, ध्यान से अभी समझ लीजिए, ग्रेड 9 से बेसिकली ये स्टार्ट होता है। तो क्या करना है, बस अगर बहुत आसान भाषा में लिखूं, इसको बस लिख सकता हूं कि रिमूविंग रूट्स फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब ये सवाल आएगा कि क्या मतलब, आप बोलना क्या चाह रहे हैं सर, रूट्स को रिमूव कर देंगे तो रेशनलाइज हो जाएगा। हाँ, रेशनलाइज हो जाएगा। क्या है, छोटा एग्जांपल लेंगे, पहला एग्जांपल 1/√7 सपोज लिखा हमने, ठीक है। अब आपको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आपको रूट दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, आपको रूट दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में। तो बस क्या करोगे आप, इसको रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज का प्रोसेस देख लो आप, हर क्वेश्चन के लिए सेम प्रोसेस करना, डिफरेंट मत करना, सेम सेम प्रोसेस करना। मैं आपको कुछ लेवल क्वेश्चन बता दूंगा कि जो आपको आगे परेशानी नहीं करेगी। √7 ऐसे लिए, जो भी रूट नंबर है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अब मल्टीप्लिकेशन सबको पता है, ये पहला फ्रैक्शन, ये दूसरा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक दूसरे के साथ साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1√7, √7 √7, अब सेम रूट नंबर आ गया, क्या लिखोगे, √1400
7 7 जा 49। रूट 49 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? सबके दिमाग में आ रहा होगा आंसर, गेस परफेक्ट स्क्वायर है। लिख दीजिए फिर, रूट 7 ये हो गया, ये 7 हो गया। हमने क्या लिखा था, रिमूविंग रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमारा डिनोमिनेटर में देखो रूट दिख रहा है आपको, नहीं ना, रिमूव कर दिया बस यही होता है। स्लाइड से मीनिंग ही है कि आपको बस रिमूव कर देना है डिनोमिनेटर से। जो बिट्स क्लियर, समझा आपने? चलिए सेकंड बात है, बी नंबर। छोटा सा एग्जांपल लेंगे फिर से। 2 बाई रूट 3 सपोज लिखा है, कैसे करोगे? रूट 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन तक को आता होगा। ये हो गया 2 रूट 3, ये हो गया रूट 9। रूट 9 हमारा क्या होता है बेटा? रूट 9 होता है 3। देखो हो गया, होगा। ये तो था वो छोटा क्वेश्चन, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। इसमें कुछ कुछ आइडेंटिटीज का भी यूज आएगा हमें, तो हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, वो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आइडेंटिटी आपको बताऊंगा। अब सवाल ये है कि सर आपने माइनस डाल दिया, अब इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं बेटा, अगर दो टर्म आ गया तो दो टर्म के बीच में ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑपरेटर डालेंगे ये लोग, प्लस माइनस कुछ ना कुछ डालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस दिया ना, तो आपको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको लास्ट में समझ आएगा। यहाँ माइनस दिया था तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ प्लस दिया होगा तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यही लॉजिक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा रूट 5 प्लस 1, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा? मैं थोड़ा शॉर्टकट में नहीं लिखूंगा, मैं अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई होप समझ आया होगा। रूट 25 हो गया, रूट 5 इंटू 1 रूट 5, माइनस 1 इंटू रूट 5 माइनस रूट 5, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, सारा मल्टीप्लाई कर लिया। क्या क्या सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे? रूट 5 प्लस 1, रूट 25 होता है 5, परफेक्ट स्क्वायर है, सबको पता होगा। सेम नंबर अगर प्लस में माइनस में होता है क्या वो कैंसिल हो सकता है? उसका मतलब जीरो, ये खत्म हो गया, माइनस 1 बचा हुआ है। रूट 5 प्लस 1 ऐड नहीं कर सकते, 5 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 4, ये हमारा आंसर हो गया। समझा आपने? तो आपको बेसिकली ये समझ आया कि माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई, बस यही लॉजिक है हमारा। समझा आपने? ठीक है, ओके। लास्ट भाई, उससे पहले थोड़ा सा आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का स्विच करेंगे। ओके, ए प्लस बी होगा स्क्वायर सबको पता होगा, ठीक है। ए माइनस बी का भी सबको पता होगा, क्या होता है बेटा? सब लोग रिपीट करिए अपने, नहीं आप लोग श्योरली रिपीट करो इधर चीजें, ठीक है। और लास्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। कुल मिला के ये तीन आइडेंटिटी है जो आपको ग्रेड में हेल्प करेगा ही फॉर श्योर, एंड खासकर ये चैप्टर में। ये तीनों ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, ये स्टिल जिनको नहीं पता हो तो प्लीज फॉलो करें। छोटा एग्जांपल लेंगे फिर से, लास्ट एग्जांपल, जिसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे यहीं पर। क्वेश्चन है 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 7, ठीक है। माइनस है ना, प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का प्लस वाले से मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया? सिंपल लॉजिक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू रूट 3 रूट 3, 2 इंटू रूट 7 टू रूट 7, ऊपर हो गया, नीचे करो। अब नीचे करने की जरूरत नहीं होता, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप पैटर्न देखो थोड़ा, हमेशा वही पैटर्न आता है। अगर मैं इसको डिनोट करूं ए बी, ए बी, देख रहा है ए बी, ए बी सेम है ना, नंबर नंबर ए बी, ए बी, एक में माइनस है एक में प्लस है ना।
क्या आपको ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, सेम पैटर्न दिख रहा है। इसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप डायरेक्टली वो चीज कर सकते हो यहाँ पे, डायरेक्टली आइडेंटिटी का यूज करिए और आंसर करिए। आपको अगर लॉन्ग कैलकुलेशन जाना तो आप जाओ, बट आपको वो टाइम वेस्ट करेगा। आप दूसरे क्वेश्चन में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पे। कैसे होगा? a का वैल्यू हो गया √3, सेम सेम है ना √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर था। अब b की वैल्यू √7, तो b स्क्वायर है ना, माइनस √7 होल स्क्वायर। समझा? 2√3 2√7 ऐड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। √3 का होल स्क्वायर कितना होगा? √9 माइनस √7 का होल स्क्वायर √49। आप बस लास्ट में देख लेना कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। √9 मतलब 3 माइनस ये होगा 7, 3 माइनस 7 कितना होगा? आई थिंक मैंने यहाँ पे -4 होगा। देखो रूट रिमूव हो गया, वो ना डायरेक्ट आइडेंटिटी का भी यूज करके आप रूट रिमूव कर सकते हो, वो पता नहीं उसमें। आई होप समझ आया होगा अभी। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में एक चीजें थी, जो जो चीज थी एक बार मैं फिर रिकैप कर देता हूँ। हमने इस चैप्टर में पहला क्या पढ़ा था? पहला हमने फाइंडिंग रेशनल नंबर पढ़ा था। दूसरा था डेसिमल एक्सपेंशन, याद है आपको? तीसरा था हमारा क्या? तीसरा था हमारा एक्सप्रेस एज p बाई क्यू फॉर्म, राइट? चौथा हमने सिंप्लीफिकेशन पे बात की थी, एंड द लास्ट टॉपिक वाज व्हाट? रेशनलाइज। कुल मिला के टोटल 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो कि हमें फोकस करना है। एंड जो भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं सारे के सारे एनसीईआरटी लेवल बेस पे थे। आपको स्टैंड प्लस के चाहिए तो आप थोड़ा वेट करना, मैं जरूर से जरूर जल्द से जल्द हर टॉपिक हर चैप्टर की वीडियोस और भी लाऊंगा। क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे, पीवाईक्यूज राउंड भी रखेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट।